हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी का पाठ 10वां रात का चौकीदार। ये एक पूरक पठन है। इसके लेखक है सुरेश कुशवाहा। इनका टोपन नाम है तन्मय। अब इनका हम परिचय देखेंगे। इनका जन्म 1 जनवरी 1950 खैरगौन मध्य प्रदेश में हुआ है। परिचय: तन्मय जी कवि लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। उनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं देखिए। अक्षरजी जलाए यह बाल कविता संग्रह इनका। छोटू का दर्द एक कहानी संग्रह है। शेष कुशल है ये इनका काव्य संग्रह है आदि। अब इस पाठ में इन्होंने क्या बताया है? लघु कथा किसी बहुत बड़े परिदृश्य में से एक विशेष क्षण प्रसंगों को प्रस्तुत करने का चातुर्य है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने चौकीदार के माध्यम से जहाँ इस पेशे से जुड़े लोगों की ईमानदार की कर्तव्य निष्ठा को दिखाया है, वही कुछ लोगों की मुक्तखोरी को दर्शाते हुए जन जागृति करने का प्रयास भी किया है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, पेज नंबर 34 निकालिए। देखिए, दिसंबर जनवरी की हाड़ कपाती ठंडी हो, झमाझम बरसती वर्षा या उषम भरी गर्मी की रातें। हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का एक निहिर प्राणी सड़क पर लाठी ठोक के सीटी बजाते हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है। आपको ये बात तो समझ में आई होंगी कि चौकीदार यानी कौन। तो चौकीदार यानी जो अपने इलाके की रात भर ड्यूटी करता है, उसे चौकीदार कहा जाता है। इस महीने की तरह पहली तारीख को हल्के से गेट पर जाकर खड़ा हो जाता है। साहब जी पैसे, कितने पैसे? वो उससे पूछता है। साहब जी 1 रुपया रोज के हिसाब से महीने के 30 रुपये, आपको तो मालूम ही है। यानी वह अपने इलाके की जब चौकीदारी करता है तो हर व्यक्ति के पास से वह कुछ पैसे लेता है अपने घर का, अपने मकान का रक्षण करने के लिए। तो वो पैसे कितने लेता है? खाली 1 रुपया रोज लेता है, यानी महीने का 30 रुपया लेता है। अच्छा, एक बात बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? साहब जी यह पक्का नहीं है, कभी 60 घर से, कभी 50 से, 30 त्योहार पर बाकी घरों से भी कभी कुछ मिल जाता है। इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है हमारा। पर कॉलोनी में तो 100 125 से भी अधिक घर है, फिर इतने कम क्यों? तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं? उसने पूछा। हाँ साहब जी, चौकसी रखता तो मेरी जिम्मेदारी है। मैं केवल पैसे के लिए ही काम नहीं करता। फिर उनकी चौकसी रखना तो और ज़रूरी हो जाता है। भगवान नहीं करे यदि उनके घर चोरी वोरी की घटनाएं हो जाए तो पुलिस तो फिर भी हमसे पूछेंगी ना, और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देते, इसलिए चौकीदार ने ही चोरी करवा दी। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। यानी उन्होंने कहा कि अपने इलाके में 100-125 घर है, फिर भी तुझे 40 या 60 घरों से ही पैसे मिलते हैं। तो जो लोग तुझे पैसे नहीं देते हैं, उनके घर की रखवाली तू नहीं करता क्या? तो उसने कहा, चौकीदार ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उनके भी घर की रखवाली करता हूँ, क्योंकि मुझे यही लगता है कि उनके घर में भी चोरी न हो जाए। अच्छा ये बताओ, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? डर क्यों नहीं लगता साहब जी? दुनिया में जितने जिंदा जीव है सबको किसी न किसी से डर लगता है। बड़े आदमी को डर लगता है, तो फिर हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। कई बार नशे पत्ते वाले और गुंडे बदमाशों से मारपीट भी हो जाती है। शरीफ दिखने वाले लोगों से झिड़कियाँ, दुत्कार
और घौस मिलना तो रोज की ही बात है। अच्छा बहादुर, सोते कब हो तुम? वह फिर प्रश्न करता है। साहब जी, रोज सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है ना। फिर कल की नींद पूरी करने और आज रात में फिर जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ। अच्छा साहब जी, अब आप पैसे दे दे तो मैं अगले घर जाऊँ। अरे भाई, अभी तुमने ही कहा कि जो पैसे नहीं देते उनका ध्यान तुम्हें ज़्यादा रखना पड़ता है, तो अब से मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसों ही करनी होगी, समझे? जैसी आपकी इच्छा साहब जी। और चौकीदार अगले घर की ओर बढ़ गया। यानी उस चौकीदार ने इन्हें कहा कि लोग मुझे पैसे नहीं देते, फिर भी उनके घर की मैं रखवाली करता हूँ। तो इन्होंने उसे कहा कि ठीक है, फिर मैं भी तुझे पैसे नहीं देता हूँ, तू मेरे घर की रखवाली वैसे ही कर। मैं सोचता हूँ कि बिना किसी ऊपरी दबाव अथवा नियंत्रण के एकाकी रूप से इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निकष्ट भाव से काम करने वाला यह रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित है, अकेला है। मैं रात भर वह पोह में रहा, ठीक से नींद भी नहीं आई। सवेरे उठने तक मैं निर्णय ले चुका था। मैंने चौकीदार को बुलाया, उससे कहा मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा। चौकीदार ने सलाम किया और चला गया। मैंने चेंज की सांस ली और उसके प्रति श्रद्धा बढ़ गई। इस तरह इस पाठ में एक चौकीदार की जो सही परिस्थिति है उसके बारे में लेखक ने वर्णन किया हुआ है। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। यह पाठ हम यही समाप्त करते हैं। अगली तासिका में हम इसका स्वाध्याय देखेंगे।